Hello everyone, welcome back to GK Today. This is नुज़ात सना और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 27 ऑफ सितंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिनके बारे में आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे कि वर्ल्ड राइनो डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, फिर देखेंगे कि ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज किन दो कंट्रीज के बीच में होती है, इसी तरह से सिमिलरली और भी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड थ्रू द इंडिया यूएस पार्टनरशिप। हाल ही में भारत अमेरिका साझेदारी के माध्यम से स्थापित अर्धचालक निर्माण संयंत्र का नाम क्या है? द करेक्ट आंसर हियर इज बी ऑप्शन, शक्ति। ठीक है, इंडिया ने स्टैब्लिश कर दिया है अपना पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट जिसका नाम है शक्ति थ्रू अ कोलैबोरेशन विद द यूएस। ओके, और ये इनिशिएटिव मार्क करता है ऐसी पहली टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को जिसमें कि इंडियन बिजनेसेस इन्वॉल्व हैं और यूएस स्पेस फोर्स। और यहाँ पे एम्फेसिस है कि हमें इंफ्रारेड गैलियम नाइट्राइड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर्स को मैन्युफैक्चर करना है। इस प्रोजेक्ट का बेसिक पर्पस क्या होने वाला है? कैपेबिलिटीज को इन्हांस करना कि किस तरह से हम एडवांस कर सकते हैं सेंसिंग, कम्युनिकेशन और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को, जिससे कि जो भी नीड्स हैं दोनों मिलिट्री और सिविलियन एप्लीकेशंस की उनको हम एड्रेस कर सकें। और साथ ही जो इंडिया का रिलायंस है ऑन सेमीकंडक्टर इंपोर्ट्स वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, तो शक्ति नाम है इस सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट का जिसको कि हाल ही में स्टैब्लिश किया गया थ्रू द इंडिया यूएस पार्टनरशिप। ओके, अगली स्लाइड में आइए हम कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कवर कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द यूरोपियन यूनियन टू इशू डिजिटल शेंजन वीजाज? कौन सी कंट्री पहली कंट्री बन गई है यूरोपियन यूनियन में जिसने कि जारी किए हैं डिजिटल शेंजन वीजाज? इस कंट्री का नाम है फ्रांस। ग्रीन रूम्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री? यहाँ पे आंसर है यूक्रेन। Recently, India launched a local currency settlement system along with which country? इंडिया ने local currency settlement system लॉन्च किया है along with UAE. Recently, which country has announced the plans to kill 200 elephants due to severe drought? तो ये क्वेश्चन अभी 2-3 दिन पहले हमने देखा था और यहाँ पे करेक्ट आंसर है जिम्बाब्वे। ठीक है, जिम्बाब्वे ने डिसाइड किया है कि वो 200 एलिफेंट्स को कल डाउन करेंगे क्योंकि यहाँ पे सीवियर ड्रॉट है और खाने पीने की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अगर आपको याद हो तो ऐसा ही सिमिलर डिसीजन लिया था नामीबिया कंट्री ने भी कुछ महीनों पहले और उस दौरान उन्होंने 83 एलिफेंट्स को कल किया था। ठीक है, Which country has recently banned the media from reporting on activities of political parties and association? हाल ही में माली कंट्री ने बैन किया है मीडिया को कि वो किसी तरह की पॉलिटिकल पार्टीज और एसोसिएशंस की एक्टिविटीज को रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। P-800 ऑनिक्स मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? P-800 ऑनिक्स मिसाइल को डेवलप किया है रशिया ने। Recently, where was the third edition of Joint Defense Cooperation Committee meeting between India and Kenya held? तो इस मीटिंग का जो तीसरा एडिशन था वो हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, आइए सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव रिसेंटली हाईलाइटेड इन न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच कंट्रीज? हाल ही में खबरों में रहा कैंसर मूनशॉट पहल किस देश द्वारा शुरू किया गया है? कौन सी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं? आंसर है डी ऑप्शन, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ये क्वाड कंट्रीज भी हैं, इसमें 4 कंट्रीज ही होती हैं, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया है क्वाड कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव। किस लिए? कैंसर को टैकल करने के लिए। पर्पस क्या है? सर्विकल कैंसर को कॉम्बैट करना थ्रू एक्सपैंडेड स्क्रीनिंग एंड एचपीवी वैक्सीनेशन। ठीक है, तो ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान का जिससे कि सिग्निफिकेंट हेल्थ क्राइसिस को एड्रेस किया जा रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में। यहाँ पे फोकस किया जाएगा इनिशियली सिर्फ सर्विकल कैंसर के ऊपर और बाद में इसको फिर एक्सपैंड किया जाएगा अदर टाइप्स के ऊपर भी। ठीक है, तो इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है $10 मिलियन टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। इसके अलावा $7.5 मिलियन हमने कंट्रीब्यूट किए हैं इन एचपीवी टूल्स एंड वैक्सीन। ठीक है, तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है जिसको कि डेवलप किया जा रहा है अलॉन्ग विद सपोर्ट फॉर रेडियोथेरेपी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन द इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्वाड कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव है। आप उससे समझ जाते कि इसको कौन सी कंट्रीज लॉन्च करेंगी। ऑब्वियसली क्वाड कंट्रीज, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान। ओके,
अगली स्लाइड में आइए हम कुछ बैंकिंग या इकोनॉमी रिलेटेड करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, रिसेंटली हाउ मच ऑफ द डेवलपमेंट असिस्टेंस लोन हैज जापान कमिटेड टू इंडिया? जापान ने कितना अमाउंट देने का वादा किया है इंडिया से? आंसर है 232.2 बिलियन JPY। बेसिकली ये जापान करेंसी में है, ठीक है। Recently, which organization has sanctioned a study on the impact evaluation of GI products? Correct answer here is NABARD. What is the amount of hydropower India has agreed to purchase from Nepal according to the recent agreement signed between the two countries? तो इंडिया और नेपाल के बीच में कितने अमाउंट का ये हाइड्रोपावर एग्रीमेंट साइन हुआ है? दिस इज 10,000 मेगावाट। MTU 1271, BPT 2846 and NLR 3238 are related to which crop? ये related है राइस से, ये राइस की बेसिकली वेराइटीज हैं, ओके। Recently, which institution has signed a $181 million loan agreement with Government of India for improving urban livability and mobility of Ahmedabad city? The correct answer here is Asian Development Bank, ADB, headquarter है फिलीपींस में। Recently, the Confederation of Indian Textile Industry launched the project titled as Fundamental Principles and Rights at Work with which organization? इसको लॉन्च किया गया along with ILO, International Labour Organization, headquarters इसका कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। What is the total estimated expenditure in the budget for financial year 2024 to 25? इसके लिए कितना एक्सपेंडिचर एस्टिमेट किया गया है? दिस इज 47.66 लाख करोड़ रुपीस, ओके। इसी के साथ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द थर्ड क्वेश्चन इज, which country won the gold medals in both the men's and the women's categories at the 2024 chess olympiad held in Budapest? बुडापेस्ट में आयोजित 2024 शतरंज ओलंपियाड में किस देश ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता है? द करेक्ट आंसर इज इंडिया। इंडिया ने धूम मचाई है इस चैंपियनशिप में। इंडियन मेंस एंड वुमेन्स चेस टीम ने गोल्ड जीत लिया है। और कहाँ जीता है? तो 45th एडिशन जो हुआ है फिडे चेस ओलंपियाड का, उसमें जीता है। और वेन्यू अगर आपसे पूछा जाए कि जो 45th एडिशन था फिडे चेस ओलंपियाड का वो कहाँ पे हुआ है, तो बुडापेस्ट में हुआ है, ठीक है। तो मेंस टीम को लीड किया था अर्जुन एरिगेसी ने, प्रज्ञानंदा ने, दिगोकेश, विदित और हरि कृष्णा ने, ठीक है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता एट द हैमिल्टन रसल का। वुमेन्स टीम को लीड किया था यहाँ पे वंटिका अग्रवाल, दिव्या देशमुख, हरिका द्रोनावली, वैशाली तानिया सचदेवा ने, ठीक है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। साथ ही वीरा मैंट्रिक कप जीता है, ठीक है। याद रखिएगा जो इसका 46th एडिशन है इस चेस ओलंपियाड का वो कहाँ पे होगा? ताशकेंत उज्बेकिस्तान में होगा। कब होगा? 2026 में, ठीक है। तो कई बार फ्यूचर के वेन्यूज भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो इसको जरूर याद रखिएगा। आइए अगले स्लाइड में हम कुछ स्पोर्ट रिलेटेड न्यूज कवर कर लेते हैं। पिछले कुछ महीनों में जो भी स्पोर्ट रिलेटेड न्यूज चर्चे में रही उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। Recently, who has made history as the first Indian MMA fighter to win in the UFC? हाल ही में किसने हिस्ट्री क्रिएट की है एज द फर्स्ट इंडियन मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर जिन्होंने UFC जीता? दिस इज पूजा तोमर। नहीद दिवेचा, who recently won 2 gold medals in the Indian Masters National Badminton Championship, belongs to which Indian state? यहाँ पे करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। Recently, who has been appointed as the flag bearer of the Indian contingent at the Paris Olympics 2024? पेरिस ओलंपिक्स 2024 में इंडिया की तरफ से फ्लैग बेरर कौन थे? शरद कमल। Mario Zagallo, who recently passed away, was associated with which sport? ये एक फुटबॉल प्लेयर थे और हाल ही में इनका निधन हो गया। थॉमस मुलर, who recently announced his retirement, is associated with which sport? थॉमस मुलर भी एक फुटबॉल प्लेयर है और उन्होंने अपना रिटायरमेंट कुछ दिनों पहले अनाउंस किया। Recently, who has become the first English woman to be honored as Wisden's leading cricketer in the world? This is Nat Seiver-Brunt, ठीक है। Who has been recently appointed as the Chief Executive Officer of the Indian Olympic Association? IOA में कौन CEO बन गए हैं? आंसर है रघुराम अय्यर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली विच कंट्री साइन द एग्रीमेंट्स अंडर द US लेड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑन क्लीन एंड फेयर इकोनॉमी? हाल ही में किस देश ने स्वच्छ और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था पर अमेरिका के नेतृत्व वाले इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी के तहत समझौतों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? दिस कंट्री इज अगेन इंडिया। इंडिया ने ये एग्रीमेंट साइन किया है ऑन क्लीन एंड फेयर इकोनॉमी अंडर द US लेड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर मोदीज US विजिट, ठीक है। तो इन एग्रीमेंट का पर्पस क्या है? क्लीन एनर्जी को डेवलप करना, क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज के ऊपर वर्क करना, एंटी करप्शन मेजर्स को अडॉप्ट करना और टैक्स में ट्रांसपेरेंसी लाना, ठीक है।
तो IPEF की भी यहाँ पे बात करें अगर, तो इसको इंट्रोड्यूस कराया था यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन ने। कब किया था? अक्टूबर 2021 में, और ऑफिशियली फिर इसको लॉन्च किया गया मई 2023 में इन टोक्यो। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करना, पीस और प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाना इन द इंडो पैसिफिक रीजन विदाउट लोअरिंग द टैरिफ बैरियर्स। तो IPF में बेसिकली 4 तरह के पिलर्स इंक्लूडेड होते हैं। कौन कौन से ये पिलर्स हैं? तो इसमें पहला है ट्रेड फैसिलिटेशन, फिर दूसरा है डिजिटल इकोनॉमी स्टैंडर्ड, थर्ड है सप्लाई चेन रेजिलियंस, और फोर्थ है डीकार्बोनाइजेशन। ठीक है, इसमें टोटल ये 4 तरीके के पिलर्स होते हैं। फाइन, अगली स्लाइड में चलिए हम कुछ एनवायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। What is the primary function of groinice recently mentioned in the news? Groinice का प्राइमरी फंक्शन क्या है? To trap sediment and prevent longshore drift. फिर नेक्स्ट है अचानाकमार टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये आपको टाइगर रिजर्व मिलेगा छत्तीसगढ़ में। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट विच कंट्री हैज सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट एज बिगेस्ट प्लास्टिक पोल्यूटर इन द वर्ल्ड? तो बिगेस्ट प्लास्टिक पोल्यूटर के तौर पे इंडिया कंट्री सामने आई है। साइंटिस्ट ऑफ गोवा हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड 50,000 ईयर ओल्ड मैग्नेटोफॉसिल एट विच प्लेस? ये हमने डिस्कवर किया बे ऑफ बंगाल में। Recently, a group of researchers discovered a Myristica swamp forest in which Indian state? यहाँ पे आंसर है महाराष्ट्र। फिर नेक्स्ट है Sphaerotheca warshabu belongs to which one of the following species? ये बेसिकली एक फ्रॉग की स्पेशीज होती है। Annamalai Tiger Reserve is located in which Indian state? Annamalai Tiger Reserve लोकेटेड है तमिलनाडु में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Which organization developed Food Import Rejection Alerts Portal recently launched at the Global Food Regulators Summit 2024? Global Food Regulators Summit की हमने कल भी बात की थी। किस संगठन ने खाद्य आयात अस्वीकृति अलर्ट पोर्टल विकसित किया है, जिसे हाल ही में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 में लॉन्च किया गया? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया है द फूड इंपोर्ट रिजेक्शन अलर्ट्स पोर्टल को। कहां पे? एट द ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024। तो ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जो कि नोटिफाई करेगा अबाउट द फूड इंपोर्ट रिजेक्शंस एट इंडियन बॉर्डर्स। पर्पस क्या है? पब्लिक को इन्फॉर्म करना और साथ ही फूड सेफ्टी अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना अबाउट दीज रिजेक्शन। ये पोर्टल फैसिलिटेट करेगा क्विक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को ऑन फूड सेफ्टी एंड हेल्थ रिस्क ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, तो ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि अथॉरिटीज को इनेबल करेगा कि वो इमीडिएट एक्शन ले सकें टू प्रिवेंट दिस टाइप ऑफ रिस्क। और इसके अलावा ये जो पोर्टल है ये सर्व करेगा एज अ डेटाबेस, जिसमें कि आप रिजेक्टेड फूड प्रोडक्ट्स को ट्रैक कर सकते हैं। इसी के साथ रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे इंप्रूव होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है फूड इंपोर्ट रिजेक्शन अलर्ट्स पोर्टल को। कहाँ पे? ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024 के दौरान। ठीक है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आपको याद रखना है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये वर्क करती है? सो दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, अगली स्लाइड में आइए हम कुछ समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस पे नजर डालते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, Which country host the 46th session of the UNESCO World Heritage Committee? UNESCO World Heritage Committee का 46th session host किया है इंडिया ने। Recently, where was the 28th Central and State Statistical Organizations Conference held? ये कॉन्फ्रेंस हुई थी नई दिल्ली में। Recently, which country hosted the first International Rainbow Tourism Conference? इसको होस्ट किया था नेपाल ने। और ये जो रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस था ये बेसिकली डेडिकेटेड था LGBTQ+ कम्युनिटी के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है वेयर वाज द कॉमनवेल्थ अटॉर्नीज एंड सॉलिसिटर्स जनरल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? ये कॉन्फ्रेंस हुई नई दिल्ली में। रिसेंटली वेयर वाज द फर्स्ट इंडिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड? ये मीटिंग हुई है रियाद में। वेयर वाज द 84th एडिशन ऑफ ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड? आंसर इज मुंबई। रिसेंटली वेयर वाज द इंडिया यूरोपियन यूनियन रीजनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? ये कॉन्फ्रेंस हुई है नई दिल्ली में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। Which state government recently launched मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प स्कीम? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प योजना शुरू करी है? द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, त्रिपुरा। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मानिक साहा। इन्होंने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प प्रोजेक्ट। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट को फंड कर रही है एशियन डेवलपमेंट बैंक। कितने अमाउंट के साथ? 530 करोड़ रुपीस के साथ। पर्पस क्या है? ड्रिंकिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना टोटल 12 सिटीज में। इस प्लान का फर्दर एम है कि वाटर इश्यूज को सॉल्व करना लगभग 75,000 फैमिलीज के लिए अगले 3 सालों के अंदर अंदर। ठीक है, इसके अंडर में 305 किलोमीटर तक की पाइपलाइंस को
डेवलप किया जाएगा, जिसमें कि 25 डीप ट्यूबवेल्स भी बनाए जाएंगे, 18 आयरन रिमूवल प्लांट्स स्टैब्लिश किए जाएंगे, 4 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होंगे, यहाँ पे 19 रिजर्वायर्स होंगे। ठीक है, सेकेंड फेज इसका जो होगा उसमें 8 और सिटीज को कवर किया जाएगा, इंक्लूडिंग द अगरतला जो कि त्रिपुरा की कैपिटल है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प स्कीम को लॉन्च किया है त्रिपुरा स्टेट में। पर्पज यहाँ पे क्या है, ड्रिंकिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, फिलीपींस में, बहुत बार मैंने आपको बताया है। अगली स्लाइड में चलिए कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स देख लेते हैं, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट स्कीम्स। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एम्स जम्मू वॉज रिसेंटली स्टैब्लिश्ड अंडर विच गवर्नमेंट स्कीम। एम्स जम्मू को बनवाया गया था अंडर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। 6x6x6 स्ट्रेटेजी विच इज ऑफन सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट। ये क्या चीज है, इसका मतलब है टू रिड्यूस द प्रेवलेंस ऑफ अनीमिया। ठीक है, इसको बेसिकली आप कैसे समझ सकते हैं, 6x6x6 स्ट्रेटजी को, इसका पर्पज है अनीमिया को रिड्यूस करना अमंग 6 बेनिफिशियरीज एज ग्रुप थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 6 इंटरवेंशन एंड 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पीएम विश्वकर्मा योजना इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। पीएम विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। पीएम स्वनिधि स्कीम इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। ये स्कीम लॉन्च करती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। फिर नेक्स्ट है रिवैम्प्ड फार्मास्यूटिकल्स टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम इज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच मिनिस्ट्री। इसको इंट्रोड्यूस कराया था मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पोषण भी पढ़ाई भी इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन द न्यूज। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू इनहैंस अर्ली चाइल्डहुड केयर and education in Anganwadi centers. Arogya Doctors on Wheels is an initiative of which state or the union territory? यहाँ पे आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which day is observed as World Rhino Day every year? हर वर्ष किस दिन को विश्व गैंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेट करते हैं हम 22 सितंबर को। किस लिए, ताकि हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें अबाउट दिस इंडेंजर्ड राइनो स्पेशीज। ठीक है, तो इस दिन हम राइनोस की इंपॉर्टेंस के बारे में हाईलाइट करते हैं और इस बारे में बात करते हैं कि क्या थ्रेट्स हैं जो ये राइनोस फेस कर रहे हैं फिलहाल। और करेंटली बात करें तो 5 इंडेंजर्ड स्पेशीज हैं राइनोस की। कौन कौन सी, जवान सुमत्रान, ब्लैक ग्रेट वन हॉर्न एंड व्हाइट राइनोस। ठीक है, ये 5 तरह की स्पेशीज हैं इनकी। और इसमें से जो जावन राइनोज हैं ये बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं क्योंकि अब इनके जो नंबर्स हैं वो सिर्फ 75 है। जवन राइनोज सिर्फ 75 रह गए हैं पूरे वर्ल्ड में। और जो सुमत्रन राइनोज हैं ये स्मॉलेस्ट हैं और इनकी भी ज़्यादा तादाद नहीं है, सिर्फ 80 के करीब ये रह गए हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड राइनो डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं, आंसर इज बी ऑप्शन 22 सितंबर। अगली स्लाइड में चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स को देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर वॉज द ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी कॉन्फ्रेंस 2024 ऑर्गेनाइज्ड। ये कॉन्फ्रेंस का हुई है हैदराबाद में। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ द 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन 2024। इसको होस्ट किया है गोवा ने। व्हेन इज द वर्ल्ड पल्सेस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। वर्ल्ड पल्सेस डे होता है 10 फरवरी को। What is the significance of 10th of January in relation to the Hindi language? 10 जनवरी को खास बात क्या है, इस दिन पहली बार हिंदी बोली गई थी इन द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ठीक है, रिसेंटली वेयर वॉज द सेकेंड रीजनल इवेंट ऑफ हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन ऑर्गेनाइज्ड। इस कैंपेन को ऑर्गेनाइज किया गया प्रयागराज में। फिट इंडिया चैंपियंस पॉडकास्ट सीरीज विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे एनुअली। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे होता है 14 जून को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री रिसेंटली होस्टेड द नेशनल कॉन्क्लेव ऑन जेंडर मेन स्ट्रीमिंग इन न्यू दिल्ली। हाल ही में किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में नेशनल कॉन्क्लेव ऑन जेंडर मेन स्ट्रीमिंग की मेजबानी करी है। द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने होस्ट किया है नेशनल कॉन्क्लेव ऑन जेंडर मेन स्ट्रीमिंग को। कहाँ पे, नई दिल्ली में। इस इवेंट को कंडक्ट किया गया अंडर द दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन। ठीक है, और यहाँ पे फोकस किया गया कि हम जेंडर रिस्पॉन्सिव कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस को मजबूत कर सकें और कुछ स्ट्रेटजीज डेवलप करें फॉर जेंडर इंटीग्रेशन। ओके, तो हाल ही में नेशनल कॉन्क्लेव ऑन जेंडर मेन स्ट्रीमिंग को होस्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। कहाँ पे, नई दिल्ली में। ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना के कुछ फैक्ट्स देखें तो इसको कब लॉन्च किया गया था, 2011 में। कौन सी मिनिस्ट्री ओवरसी करती है दीनदयाल अंत्योदय योजना को, दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और पर्पस क्या है इस योजना का, तो पॉवर्टी को रिड्यूस करना थ्रू कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अगली स्लाइड में आइए कुछ नेशनल करंट अफेयर्स देख लेते हैं।
सिद्धा मेडिसिन ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ इंडिया? सिद्धा मेडिसिन ओरिजिनेट होता है सदर्न रीजन से। अकॉर्डिंग टू द सोलर पॉलिसी 2024, व्हाट इज द टारगेटेड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ सोलर पावर इन दिल्ली बाय द एंड ऑफ 2027? एज पर दिस पॉलिसी टारगेटेड इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है सोलर पावर की इन दिल्ली बाय द एंड ऑफ 2027? दिस इज 4500 मेगावाट। ओके। Recently, the Ministry of Coal has initiated India's first ever pilot project for underground coal gasification in which Indian state? This is Jharkhand. Tehri hydropower plant is located on which river basin? ये plant located है भागीरथी river पे. Which Indian mountaineer has recently made history by becoming the first person to scale Mount Everest and Mount Lhotse twice in one season? ये इनका नाम है सत्यजीत गुप्ता. Recently, the Maharashtra government launched the first solar village in which district? पहला solar village launch किया गया सतारा डिस्ट्रिक्ट में. फिर लास्ट एक रेडियो मैडम इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये लोकेटेड है असम स्टेट में. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं. एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 7 recently seen in the news is a joint military exercise between India and which other country? हाल ही में खबरों में रहा एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 7 भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? द करेक्ट आंसर हियर इज डी ऑप्शन, ओमान. ठीक है, तो जो 7th एडिशन है एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 7 का, ये कंडक्ट हुआ है बाय द इंडियन एयरफोर्स एंड द रॉयल एयर फोर्स ऑफ ओमान. और किस लिए हुआ है? ताकि मिलिट्री कोऑपरेशन को इन्हांस किया जाए और साथ ही इंटर ऑपरेबिलिटी को यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश की गई है. ठीक है, तो ये कंडक्ट हुआ है ओमान में और इसमें कॉम्प्लेक्स एयर ऑपरेशंस इन्वॉल्व थे, साथ ही टैक्टिकल ड्रिल्स जिससे कि स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव किया जा सके. इस एक्सरसाइज के थ्रू फॉस्टर किया गया है ज्वाइंट ब्रीफिंग्स को और कल्चरल एक्सचेंजेस को. यहाँ पे हाईलाइट किया गया कि दोनों नेशंस किस तरह से कमिटेड हैं टू रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी और इस कोलैबोरेशन का पर्पस है टाइज को स्ट्रेंथन करना और इमर्जिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस को प्रिपेयर करना इन दिस रीजन. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में दो चीजें पूछी जाती हैं. पहला क्वेश्चन ये कि एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज कौन सी दो कंट्रीज के बीच में होती है? दिस कंट्रीज आर इंडिया एंड ओमान. और इसके लिए वेन्यू कौन सी जगह थी? सो इस साल वेन्यू था ओमान. ठीक है, अगली स्लाइड में कुछ हम देखेंगे डिफेंस करंट अफेयर्स, जहां पे पहला क्वेश्चन है Which Indian Navy ships recently completed their visit to Manila, Philippines as part of the operational deployment of the Indian Navy's Eastern Fleet to the South China Sea? ये नेवी शिप्स हैं INS Delhi, INS Shakti एंड INS Kiltan. ठीक है, हाल ही में ये विजिट पे गई थी फिलीपींस कंट्री को एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट ऑफ इंडियन नेवीज ईस्टर्न फ्लीट टू द साउथ चाइना सी. रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड लॉन्च्ड सुविधा सॉफ्टवेयर वर्जन 1.0 इन विच सिटी? इसको लॉन्च किया था इंडियन कोस्ट गार्ड ने इन विशाखापट्टनम. स्टॉर्म शैडो मिसाइल इज ज्वाइंटली डेवलप्ड बाय विच टू कंट्रीज? इसको ज्वाइंटली डेवलप किया है यूके ने और फ्रांस के साथ मिलकर. सृजन पोर्टल इज डेवलप्ड बाय विच मिनिस्ट्री? इसको डेवलप किया है डिफेंस मिनिस्ट्री ने. फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी? इसका नाम क्या है? आंसर हो जाएगा संभव. ठीक है, दुर्गा 2 अ लेजर वेपन रिसेंटली डेवलप्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? इसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने. फिर लास्ट है अयुथैया इज ए मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय विच टू कंट्रीज? तो अयुथैया एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है जिसको कि कंडक्ट किया है इंडिया और थाईलैंड ने. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. What is the name of the scheme recently approved by Bihar government to improve the rural infrastructure? ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए बिहार सरकार द्वारा हाल ही में अनुमोदित योजना का नाम क्या है? द करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना. ठीक है, तो बिहार गवर्नमेंट ने हाल ही में अप्रूव कर दी है मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना को, जिससे कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इम्प्रूव हो सके. इस स्कीम का पर्पस क्या है? कनेक्टिविटी को इन्हांस करना बाय कंस्ट्रक्टिंग 1000 स्मॉल ब्रिजेस इन द रूरल एरियाज. और यहाँ पे फोकस है रिमोट रीजन्स जो कि स्ट्रगल करते हैं विद पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर. इस इनिशिएटिव की हेल्प से एड्रेस किया जाएगा एक्सेसिबिलिटी इश्यूज को ड्यूरिंग द मानसून सीजन्स, जहाँ पे रिवर्स ओवरफ्लो हो जाती हैं और विलेजेस को वो कट ऑफ कर देती हैं. ठीक है, तो मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना को हाल ही में अप्रूव किया है बिहार गवर्नमेंट ने. पर्पस क्या है? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना. ठीक है, लास्ट स्लाइड में आइए हम कुछ आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड करंट अफेयर्स पे नजर डालते हैं. फर्स्ट है कुमारा नल्लूर देवी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये टेम्पल आपको मिलेगा केरला में. महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये बिहार में है. जैत खाम पिलग्रिमेज सेंटर इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा. रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ श्री कालकी धाम टेम्पल इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी? तो ये इसकी नींव रख दी थी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने संभाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में. ठीक है,
डोगरी फोक डांस इज अ फेमस फोक डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? आंसर इज जम्मू. रिसेंटली वेयर वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक इंस्टॉल्ड? दुनिया का पहला वैदिक क्लॉक इंस्टॉल किया गया उज्जैन मध्य प्रदेश में. वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी इनॉग्रेटेड? इसको इनॉग्रेट किया गया हैदराबाद में. ठीक है, देखिए कोई भी चीज़ अगर न्यूज़ में आ जाती है, जैसे ये जो महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स है या जो कुमार नल्लूर देवी टेम्पल है, ये किसी न किसी वजह से न्यूज़ में आए. ओके, और अब आर्ट एंड कल्चर वाले सेगमेंट में आपसे सिर्फ इसकी लोकेशन पूछी जाती है. यूजुअली वनडे एग्जाम में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं कि किस वजह से न्यूज़ में आया, ये सब चीज़ें उतना नहीं पूछा जाता, सिर्फ आपसे लोकेशन पूछ लिया जाता है. तो लोकेशन आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है. हमने आज के 10 करंट अफेयर्स कर लिए और उसके साथ साथ जो हमारा रिवीजन वाला पार्ट है उसको भी हमने अच्छे तरीके से कवर कर लिया है. और अब हम चलते हैं होमवर्क की तरफ. आज का जो होमवर्क आपका है वो रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस से रिलेटेड है. आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे 7 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और ये क्वेश्चंस पहले हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ है. ठीक है, तो जो लोग भी जीके टुडे पे रेगुलर रहते हैं उन्हें पता होगा कि ये सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पे एक तरह से आपका टेस्ट होता है कि कितनी चीजें आपको याद है और कितना प्रिटेंड कर पा रहे हैं. तो इनके आंसर आपको कमेंट्स में लिखने हैं. आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स. और इसके अलावा फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 MCQ सीरीज का हिस्सा हैं इन द जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन. तो आप में से अगर कोई भी इनका PDF फॉर्मेट चाहता है तो वो उस कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस. ओके, तो कल फिर मिलते हैं कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड. Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.